अब ये बताओ, इनमें से कौन सा डिजाइन तुम्हें पसंद है? ये सब किस लिए आई? किस लिए क्या? हमारी होने वाली बहू हो तुम, तुम्हारे लिए है। बताओ कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है? आई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? हमारी बहू डॉक्टर हुई तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गहने नहीं पहनेगी। नहीं नहीं काकू, बस मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो बस हुआ, अब और कुछ मत बोलो। बड़ों के दिए हुए गिफ्ट छोटे कभी मना नहीं करते। हाँ। आई, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या गिफ्ट हो सकता है? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन गिफ्ट तो लेना पड़ेगा। देखो बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है डिजाइन। अरे तुम लोग को शॉपिंग के लिए जाना है या नहीं? या कैटलॉग ही देखते रहोगे? मेरा पूरा अखबार पढ़ के खत्म हो गया। अब कब जाओगे, कब आओगे? हाँ, बस जाते जाते। अच्छा सुनो सुनो, जाते जाते देशमुख आर्ट गैलरी होते जाना, वहां जाकर गणपति की मूर्ति बुक करनी है। गणेश चतुर्थी आ रही है ना? मैंने उसके मैनेजर से बात कर ली है, बस जाके एडवांस दे देना। देशमुख आर्ट गैलरी, वही जो विमाननगर में है? हाँ वही। बहुत अच्छी गणपति की मूर्ति बनाते हैं, इको फ्रेंडली। आज के जमाने में वही चाहिए। लेकिन भाऊ, विमाननगर हमें उल्टा पड़ेगा। हम तो यहाँ जा रहे हैं। कहा ठीक है ना, थोड़ा सा उल्टा चक्कर लगाना पड़ेगा, लेकिन एंगेजमेंट और शादी की शॉपिंग हम पापा की शॉपिंग से कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना? सॉरी नीलेश, ये कॉन्फिडेंशियल है। घबरा तो ऐसे रहा है जैसे कॉन्फिडेंशियल नहीं, पर्सनल हो। कोई काम था? नहीं यार, मैं तो बस तेरे हालचाल पूछने आया था। सुना है तू कोई नई स्टोरी ब्रेक करने वाला है? जरा हमें भी तो बता, क्या है ऐसा तेरी स्टोरी में? थोड़ा वेट कर, पूरी स्टोरी पता चल जाएगी, वो भी डिटेल में। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा, स्टोरी के बारे में नहीं, कम से कम एक्सपीरियंस के बारे में तो बता दे। कैसी रही तेरी ट्रिप? डेंजरस था? सुना कि इस असाइनमेंट में तेरी जान भी जाने वाली थी। जान तो बच गई, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। क्या? कुछ नहीं, एवरीथिंग वॉज फाइन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाऊ ये तो आमी। या अरे मोही, आजा, वहां क्यों खड़ी है? आजा। मोही, ये है अनुषा। मेरा डॉक्टर दोस्त कोई लड़का नहीं है, बल्कि एक लड़की है, डॉक्टर अनुषा दीक्षित। और वो सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी होने वाली मंगेतर भी है। अनुषा, ये मोही है।
आयुष घर के कामकाज के लिए गांव से लाया है इसे। वहीनी, ये तो एक बहाना है। एक्चुअली आयुष इसे सिर्फ अनुषा के लिए लाया है। मेरे लिए? हाँ, क्यों? आयुष ने बताया नहीं तुम्हें? नहीं बताया? अरे बाइको, ये भी तो हो सकता है कि आयुष इसे सरप्राइज देना चाहता हो और हम सब लोगों ने इनका सरप्राइज बिगाड़ दिया। अब जब बात खुल ही गई है तो पूरी ही बात सुन लो। आयुष इसे तुम्हारे लिए लेकर आया है गांव से, ताकि जब तुम इस घर में बहू बनकर आओ ना, तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़े। ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। कमाल है, हमें तो लगा था कि तुम्हारे कहने पर ही आयुष इसे गांव से लाया है, वरना आयुष इन सब बातों में नहीं पड़ता। हाँ? आयुष ने मुझे इस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया? शायद भूल गया होगा, पर बताया क्यों नहीं? लगता है अभी से अपने हनीमून के बारे में सोच रहा है। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो वैसा कुछ है? अच्छा, बाय द वे, तेरी शादी की डेट कब फिक्स हुई है? हमें बुलाएगा ना? सॉरी यार, मैं बार बार तुझे परेशान कर रहा हूँ आज। इट्स ओके, बट अभी तो एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स नहीं हुई। तो शादी की बात कर रहा है? इंतजार किस बात का कर रहे हो यार? तुम दोनों खुश हो, घर वाले राजी हैं, तो जल्दी से शादी कर दो ना यार। कर लेंगे जब करनी होगी। क्यों परेशान कर रहा बार बार? मेरा वो मतलब नहीं था। अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी। नीलेश, अब रिटर्न में अपॉलजी दूं? आई एम सॉरी यार, कहीं और का गुस्सा तुझ पे निकाल दिया। एक्चुअली वर्क प्रेशर की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। कौन नहीं है? बट एनीवे, अपॉलजी एक्सेप्टेड। इन दोनों का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तो शॉपिंग के लिए निकलो भाई, यही शाम हो जाएगी। हाँ हाँ, हमें मूर्ति बुक करने के लिए विमान नगर भी तो जाना है, वहाँ आने जाने में बहुत टाइम जाएगा। अनुषा चलो चलो। उसके बाद एक्सेसरीज करते हैं, क्योंकि ना वो अरे क्या हुआ अनुषा बेटा? बस पैर मुड़ गया थोड़ा। मोच तो नहीं आई ना? और नहीं, सिर्फ सैंडल टूटी है शायद। अरे फिर हम शॉपिंग कैसे जाएंगे? अरे कोई बात नहीं, यहाँ पास में ही एक जूता ठीक करने वाला बैठता है, उससे करवा लो। 1 महीने से नहीं है वो वहाँ, पता नहीं दुकान छोड़कर कहाँ चला गया। एक काम करते हैं, तुम मेरी सैंडल ट्राई करो। हम ठीक कर देते। तुम्हें जूता ठीक करना भी आता है? हाँ, लेकिन तुम कैसे करोगी? वो हमारे पास ना बड़ी वाली सुई है, उसे हम हमारे गांव में तोरण बनाते थे, उसे सिल दे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम मार्केट जा रहे हैं ना, वहीं से नया खरीद लेंगे। ये भी तो नहीं है। लाओ, रुको।
मुझे तो। अभी करके लाते हैं। अनुषा उठा। अनुषा, ये मोही है। आयुष घर के कामकाज के लिए गांव से लाया है इसे, ताकि जब तुम इस घर में बहू बनकर आओ ना, तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़े। ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। हमें तो लगा था कि तुम्हारे कहने पर ही आयुष इसे गांव से लाया है, वरना आयुष इन सब बातों में नहीं पड़ता। हाँ? हाँ, तुम्हें तो सचमुच ये सब करने आता है। हमारे गांव में ये सारे काम हम खुद ही करे थे। वैसे तुम शहर क्यों आई हो? हम समझे नहीं। मेरा मतलब है तुम अपना गांव छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर इतनी दूर पुणे शहर में किस लिए? आनो पड़ो। तुम तैयार नहीं हुए अब तक? For what, रेखा? For this club function. मैंने कहा था तुमसे, we have to go. Are you serious? हमें वाकई जाना है? हाँ, आफ्टर ऑल क्लब ने हमें जज अपॉइंट किया है। To judge the most compatible couple competition. उसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने वाली बात तो है रेखा। The most incompatible couple judging the most compatible couple competition. You have no idea. They admire us. उन्हें लगता है हम एक परफेक्ट कपल हैं। अपने परफेक्ट कपल की इमेज तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना? Yes, how can I forget? तुम्हारे लिए इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालात और हकीकत चाहे कुछ भी क्यों ना हो। Yeah. Something is better than nothing. ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ एंड देन एक प्लास्टिक स्माइल चिपका कर जाएंगे। What's wrong with अनुषा? फोन क्यों नहीं उठा रही है? डिनर पे कहाँ और कितने बजे मिलना है? वैसे तुम
शहर क्यों आई हो? आनो पड़ो। Sorry, can't meet today. What? अरे आयुष भैया, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो अनुषा के साथ गए थे ना डिनर डेट पे? हाँ, वो कोई इमरजेंसी केस आ गया था अनुषा के हॉस्पिटल में, इसलिए कैंसिल करनी पड़ी डिनर डेट। अरे वो बेचारी इतनी थकी हुई थी, ऊपर से ये काम का प्रेशर। थकी हुई थी मतलब? हम दोनों एंगेजमेंट के शॉपिंग पे गए थे। अनुषा घर आई थी? तुम जो अनुषा को सरप्राइज देने वाले थे ना, वो सॉरी खराब हो गया। अनुषा ने तुम्हारा गिफ्ट ऑलरेडी देख लिया है। तुम भी ना आयुष, बुद्धू के बुद्धू हो, पहले बता देना चाहिए था ना। वहीनी, आयुष भी आया है, खाना खाएगा वो। मुई और थोड़ी रोटियां बना देते हैं, वो भी खाना खाएगा। संभाला। आ गया तू? अच्छा एक बात बता, तूने अनुषा को मोही के बारे में बताया क्यों नहीं? हमने तो उसे बता दिया कि तू अनुषा के लिए मोही को लेकर आया है। कितनी बार कह चुका हूं मैं काकू, मैं नहीं लाया हूं उसे। जबरदस्ती आई है। अच्छा ठीक है, मान ली तेरी बात। अब खुश? अरे आयुष, पता है हम शॉपिंग के लिए निकल रहे थे, तभी अनुषा की सैंडल टूट गई। लेकिन मोही ने उसे ऐसे ठीक किया कि अनुषा भी हैरान होकर देखती रह गई, है ना मोही? अच्छा चल, हाथ मुंह धो ले, हम खाना लगा रहे हैं। मोही फटाफट। जरूर मोही ने अनुषा से कुछ कहा है, तभी वो मेरा फोन नहीं उठा रही और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही है। सुनो, क्या कहा तुमने अनुषा से? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी और अनुषा की क्या बात हुई आज? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो कहा है तुमने उसे, तभी वो मेरा फोन नहीं उठा रही। देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा और अनुषा का क्या रिश्ता है, फिर तुम्हें उसके सामने आने की क्या जरूरत थी? क्यों उससे बात की? और ऐसा क्या कहा तुमने कि वो इतनी अपसेट हो गई? हमने बस सच कही।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।